आइए आज हम पढ़ लेते हैं 10th क्लास के त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से जो है आप लोगों को एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के क्या पढ़ेंगे हम? फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, ये आप याद कर लेते हैं। तो आपको इसमें एग्जाम में सारे क्वेश्चन में जो है आपको चाहे 11th हो या 12th हो, पूरे मैट्रिक तक पूरे बेसिक में बता दूंगा, ठीक। आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पढ़नी नहीं है त्रिकोणमिति का। तो देखिए सबसे पहले हमको जानना है, जो ड्राइंग है इसमें सबसे पहले जानना है कि कौन क्या है। इस मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। इसमें जानना है कि कौन क्या है। तो देखिए ये होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है आपको लंब। ये क्या है आपको? ये लंब है। और ये क्या होती है? आधार। इतना तो सबको जानना जरूरी है, ठीक है ना। ये आपको लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये आपको क्या हो जाएगी? कोण हो जाएगी। इससे फॉर्मूले आपके पूछते हैं। और ये होता है आपको 90 डिग्री। ये आपको समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? आपको एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए इससे पूछ सकता है क्वेश्चन कि P बराबर, पूछेगा कि P बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखना, इंच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये रूट में होता है। अगर ये स्क्वायर पूछेगा, ये नहीं स्क्वायर पूछेगा तो ये क्या होगा? आपको रूट में होगा। अगर इसी को स्क्वायर कर दिया, अगर मान लीजिए स्क्वायर कर दिया तो ये आपको रूट हट जाएगा। इंच स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? आपको बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से सकता है, क्या पूछ सकता है आपको? इंच भी पूछ सकता है। तो इंच का होता है आपको पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। जब रूट स्क्वायर में नहीं पूछेगा तो ये रूट में हो जाएगा। सेम प्रोसेस कर दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर में पूछ देगा तो आपको रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? आपको हट जाएगा, हो जाएगा हमेशा, ठीक है, हट जाता है। अब देखिए ध्यान रखना कि पी पूछेगा तो जब आपको एच पूछता है तो स्क्वायर प्लस में होता है, और आपको पी पूछेगा तो आपको माइनस में हो जाएगा। पी क्या होता है? आपको माइनस में होता है, ठीक। अब देखिए बी भी पूछ सकता है कि बी का मान निकालिए। तो बी का इस सेम प्रोसेस हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर, बी के जगह क्या होगा? एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से इसको ही पूछ सकता है आपको। ये स्क्वायर का होगा, हट जाएगा। एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, ऐसे पूछ सकता है। इतना अगर आपको आ गया तो आगे चलिए। तो ध्यान, स्क्वायर क्या होता है? आपको प्लस में आधार स्क्वायर होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे चलिए देख लीजिए आगे क्या होता है। तो अब देखिए अब क्या पूछता है आपसे। पूछेगा कि साइन थीटा का मान बताए। पूछेगा कि साइन थीटा का मान बताए। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा एच। साइन थीटा का मान क्या होता है आपको? देखिए साइन के उल्टा होता है आपको कोसेक थीटा। साइन के उल्टा होता है आपको कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? इंच बटा पी हो जाएगा। इंच बटा क्या हो जाएगा? पी। इस तरह से पूछेगा कि कोस थीटा, तो कोस थीटा का होता है बी बटा एच। कोस थीटा का क्या होता है? बी बटा एच होता है। तो कोस किसके उल्टा होता है? सेक थीटा के। तो सेक थीटा का क्या होगा? एच बटा बी। बच्चा आपको tan थीटा बी पूछेगा कि tan थीटा का सूत्र बताइए। तो p बटा b। इसका उल्टा का होता है आपको cot थीटा, तो b बटा t हो जाएगा। इतना तो सभी लोगों को कंफर्म मालूम हो जाएगा। ये आपको उल्टा होता है। sin का उल्टा cos है, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। ये अब तीन हुआ पर अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपको बन जाएगा। इससे आपको जैसे पूछ दिया कि tan, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 3 बटा 4, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा का मान पूछता है। तो देखिए tan थीटा पूछा है तो tan थीटा का फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। tan थीटा का p बटा b होता है। p का मान दिया है और b का मान दिया है। आप अगला निकाल कर उसके बाद किसी का भी पूछे का को है बैठा दीजिएगा। उसके बाद आपसे फार्मूला पूछता है, ध्यान रखिए। उसके बाद फार्मूला पूछता है आपको ये वाला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का होता है। तो ध्यान रखना cos थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। अब cos का उल्टा का हो जाएगा साइन, cos का उल्टा साइन। इसी तरह से tan
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है